ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी अपने आप में मतलब आप समझिए एक शानदार मुझे लगा इंटीग्रिटी फीचर है कि उन्होंने इंटीग्रेट ही कर दिया है यहाँ पर, ताकि आप यहीं पे जो है उसको यहीं से मैन्यूवर कर पाओ। तो बहुत शानदार ये फीचर मुझे लगी, ठीक है। और एक और शानदार फीचर जो हम ये अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वेबिनार की, इस रिकॉर्डिंग को हम लोग अब जो मतलब होता है पोर्शन हम काटना चाहते हैं, कुछ पोर्शन में मतलब हम नहीं शेयर करना चाहते हैं पब्लिक, या फिर कहीं पे कोई सिग्नल की गड़बड़ी, कुछ भी बीच में जो भी दिक्कत हमने महसूस की, हम पोर्शन को कट करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो भी जो अब हम यहाँ पे मुझे लग रहा है यहीं से कर पाएंगे। तो वो अपने आप में कितनी बड़ी बात है। वीडियो एडिटिंग भी अगर हम यहाँ से करने लग जाएंगे, ठीक है, तो वो भी अपने आप में एक शानदार फीचर रहने वाला है। देखिए कब तक वो हमें मिलता है। और उसके बाद फिर वो थोड़ा-सा जो है मतलब उन्होंने सजेशंस लिए सभी से, सुझाव भी लिए जो जो लोग वहाँ बैठे थे कि भी कोई फीचर ऐड होनी चाहिए। तो वो कुछ डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, पर उन्होंने कहा कि मैं कोई शब्द नहीं ढूँढ पा रहा हूँ बेसिकली इसके लिए, ठीक है। देखिए इन्वेंशंस कैसे होते हैं, तो बोला मैं कोई बात नहीं, डिक्शनरी में इसके लिए शब्द देखूँगा। तो क्रिस ने कहा कि क्या हम ये नहीं कर सकते हैं कि अगर हमें भी हो सकता है चलते वेबिनार में कुछ समझ में ना आ रहा हो, हम कुछ सजेस्ट ना कर पा रहे हो और हमें भी डिक्शनरी की आवश्यकता पड़े, तो क्या वो डिक्शनरी यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं हो सकती? क्या वो डिक्शनरी हम यहीं पे खोल के यहीं पे देख के बाद में देखने की बजाय अभी ही देख के जो क्या हम वो सब नहीं कर सकते हैं? तो मिस राइश को ये अच्छा लगा। उन्होंने नोट डाउन भी किया और उन्होंने ये भी कहा कि आप देखिए, देखते जाइए, आपको क्या-क्या चीज़ें अभी यहाँ पे मिलने वाली है। हम ऐसे ही जो है इसका गुणगान नहीं कर रहे हैं, इसमें कुछ विशेषताएँ हैं और वो विशेषताएँ जब पब्लिक होंगे तो बिल्कुल वो आप सभी के साथ जो है वो शेयर की जाने वाली है। उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी फीचर्स पे वहाँ पे हमें बताया, ठीक है। मतलब जैसे अभी हम कॉन्फ्रेंस या वेबिनार क्रिएट करते हैं, हमें वहाँ पे डिटेल डालनी पड़ती है, लिखना पड़ता है, वो सब करना पड़ता है। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो अभी मतलब आने वाले टाइम में हम डायरेक्ट वेबिनार शुरू कर सकेंगे, ठीक है। हमें कुछ वहाँ डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम ज़ोन वहाँ पे सेट है। अगर आप एकदम से लाइव जाना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सीधा वहाँ से वेबिनार शुरू कर पाएँगे और वेबिनार जब शुरू हो जाएगा तो वहीं पे आपके वो सारे लिंक जो हमें वहाँ पे दिखता है, यहाँ पे ऑटोमैटिकली वो यहाँ पे क्रिएट होके मिल जाएँगे, ठीक है? और आप उन लिंक्स को शेयर कर सकते हैं। तो मतलब जिसको जैसे जिस तरीके से वो चाहता है यहाँ पर हम हर तरह की सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध रखेंगे ताकि कोई भी यहाँ पे असहज महसूस ना करे, ठीक है? और दूसरा सबसे बड़ा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने हमारे साथ शेयर की थी, वो थी कि बोला ये जो है ना, इट्स लाइक अ वॉर फॉर मी। मेरे लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई है, युद्ध की तरह है, ठीक है। जैसे पहले भी उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं कि 90 के दशक में अपनी लड़ाइयाँ थी, अपनी टेक्नोलॉजी को अपना मतलब जो जिसके पास जिस चीज़ का स्वामित्व है उसको लेकर लड़ाइयाँ थी, ठीक है। उसको लेकर कॉम्पिटिशन था। आज के टाइम पे एआई को लेकर कॉम्पिटिशन है और इसमें मतलब हम जो है किसी को यहाँ पे बंदिशें नहीं है किसी तरह की, सब लोग यहाँ बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो यहाँ पर जो बागड़बिल्ले बैठे हैं ना, जो बड़े-बड़े लोग बैठे हैं, अब देखिए उनका मतलब उनके पास इतना पैसा है, ठीक है, कि वो अब सरकारों से आगे निकल चुके हैं, ठीक है। अभी अमेज़न के ऊपर मतलब कुछ इनकी कोई प्रिंसली स्टेट्स होती हैं, वहाँ पे उसने कोई केस ठोक दिया होगा, तो अमेज़न ने उस उसके पीछे 10 अपने वकील लगा दिए। 10 प्रोफेशनल को लगा दिया उसके पीछे कि भैया करो इसकी उधेड़-बुन, ठीक है? तो इतने पावरफुल जो है कुछ बिज़नेसेस यहाँ पे बन चुके हैं। तो एआई का यूटिलाइज़ेशन जो है वो मैनकाइंड की बेनिफिशियल उसके लिए हो, उन्नति के लिए हो, ठीक है, नो डाउट वो भी सॉल्यूशंस लेकर आए हैं, बट वो लोग मतलब बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे जितने भी बड़े-बड़े आपको प्लेटफ़ॉर्म्स दिखते हैं, इनको मिस्टर ऐश ने ऑफ़िशियली कहा कि एफटीसी है वहाँ पे, एक फेडरल ट्रेड मतलब कॉर्पोरेशन है उनकी वहाँ की, जिसको एफटीसी बोलते हैं, ठीक है, वो सरकारी संस्था है। वो सरकारी संस्था इन सभी जो बड़ी-बड़ी आपको बागड़-बिल्ले यहाँ पे दिख रहे हैं, इनके ऊपर ऑलरेडी केस ठोक चुकी है। ऑलरेडी उनको ये कह चुकी है कि भैया ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये बागड़-बिल्ले बैठे हैं। कोई स्ट्रॉन्ग लॉ ना होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे इवन वो इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वो लॉ को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा यहाँ मतलब जो कितना बड़ा हंगामा हुआ था ट्विटर के साथ, उन्होंने वहाँ ऑफिशियल वहाँ से टिक हटा दिए थे।
कुछ बड़े पॉलिटिकल उसमें लोग इन्वॉल्व थे। तो आप देखिए ट्विटर ने अपनी मनमानी किस तरह से दिखाई थी, दर्शाई थी कि भई वो जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है? वो एक झलक थी, ठीक है? तो इतना ये पावरफुल हैं अभी कि इनके अगेंस्ट मतलब स्टैंड करना अपने आप में एक वॉर की तरह है मेरे लिए और इसीलिए मैं मतलब हर एक कदम जो है वो फूँक कर चल रहा हूँ। मैं किसी भी तरह से आप सभी के जीवन या इन पूरे 7.8 बिलियन पॉपुलेशन का जीवन ना उसको दाँव पे लगा के मुझे नहीं चलना चाहिए। उनके कहने का मतलब ये था, उन्होंने ऐसा कहा नहीं बट जो उनका कहने का मतलब निकलता था, तो वो उनके कहने का मतलब था। एआई को सब अपनी-अपनी तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें अब हम नहीं कह रहे हैं कि हम ही एआई पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन क्या वो बेनिफिशियल है ह्यूमन बीइंग के लिए या आप सिर्फ़ पैसों के लिए उसको मतलब तैयार कर दे रहे हैं? किसी की भी प्राइवेसी, किसी की भी मतलब आपने पर्सनल लाइफ़ तो सबकी खत्म ही कर दी है। अब गूगल को पता है मैं कहाँ बैठा हूँ, फेसबुक को पता है मैं कहाँ बैठा हूँ। मैं कहाँ जाता हूँ, क्या खाता हूँ, कहाँ किस होटल में ठहरा, कहाँ गया, सब सब पूरी जानकारियाँ उनके पास है, ठीक है? तो ये हमारी प्राइवेसी का बेसिकली हनन हो रहा है और हम क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, इन सब चीज़ों तक उनकी नज़र है और उसी तरीके से फिर वो हमें सजेशन यहाँ पे करते हैं और हमें लुभाते हैं और फिर अपनी तरफ बुलाकर वो वहाँ पे सेल भी जनरेट करते हैं और अच्छी-अच्छी खासी वो कमाइयाँ वहाँ पे कर रहे हैं, चाहे वो एथिकल तरीके से आ रहा हो, चाहे अनएथिकल तरीके से, उनको कोई लेना-देना नहीं है, पैसे से मतलब है, बस आना चाहिए। वो कैसे भी आए, चाहे मैं सीधा करके करूँ, चाहे उल्टा करके करूँ, चाहे मैं चोरी करके ही करूँ। तो ये सब धंधे यहाँ पर चल रहे हैं और उस रेस में मतलब हमें बहुत सारे मिस्टर ऐश ने तो ऐसे रेफ़र किया सभी को जो यहाँ पर कि ये सारे के सारे थॉमस एडिसन हैं, ठीक है? बहुत सारे थॉमस एडिसन जो हैं घूम रहे हैं, जिनको लगता है वही आविष्कार कर डालेंगे, वो सब कुछ कर डालेंगे, ठीक है? और ये रेस जो है मून की तरफ है, ठीक है? तो इसमें जो है ना अभी हमें अपना रोल जो है बहुत उसके लिए बहुत सारी चीज़ें सोचकर, बहुत सारी चीज़ें प्लान करके, बहुत सारा मतलब पे अभी बहुत कुछ ऐसा रह गया है जो हमें सुनिश्चित करना बाकी है, ठीक है ना? तो जब तक हम वो सुनिश्चित ना कर लें ना, तब तक हमें अपने हर एक कदम जो है वो फूँक-फूँक कर चलने होंगे और सावधानी से चलने होंगे। जिस दिन हमारा पूरा कंट्रोल हो जाएगा, देखिए अब पेमेंट प्रोसेसर ही मुझे लगता है एक ऐसी बाकी चीज़ रह गई है और एक हमारा जो बड़ा डाटा सेंटर जो हम मतलब एक बड़ी पॉपुलेशन के लिए 10 टाइम्स बिगर बना रहे हैं जो हमारे पास है अभी, ठीक है? तो जब तक हम उन चीज़ों को अकम्प्लिश नहीं कर लेते, कंप्लीट का कंप्लीट कंट्रोल हमारे पास नहीं आ जाता है, तब तक हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ संयम बनाकर करनी होगी और ये देखकर करनी होगी कि चीज़ें भैया हमारी फ़ेवर में हो, हमारे अगेंस्ट ना जाएँ, हमारा नुकसान ना हो उससे कुछ भी, ठीक है ना? गरम-गरम खाने के चक्कर में हम अपनी जीभ ना जला लें, ठीक है? जब हमारे पास सारे माध्यम हैं, सब कुछ है, तो क्यों ना हम अगर अपनी स्पीड को अगर हम भैया ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही ज ज जित जि जि जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही हम काम कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा भई गति अपना स्लो कर लेते हैं क्योंकि अगर हम इसी स्पीड से आगे चलते गए तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा इस बिज़नेस को रन करना क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए तैयार नहीं होगा। तो वो किया जा रहा है, ठीक है? और बाकी जो उन्होंने बेसिकली हमसे कहा है जो हम सबको यहाँ पे देखना मतलब जिसको हम वेरी वेरी गुड न्यूज़ मानकर यहाँ से चलेंगे, वो गुड न्यूज़ ये है कि स्टे क्लोज़ एट दिस टाइम ठीक है? उन्होंने कहा कि इस वक़्त बिल्कुल ऑन पैसिव से जुड़े रहिए, बस अपना जो मतलब तन, मन, धन से अब आप पूरा आपका ध्यान ऑन पैसिव की तरफ केंद्रित होना चाहिए क्योंकि अब हम यहाँ से आप सभी को जो है सरप्राइज़ करने वाले हैं, कुछ ऐसे स्टफ़ के साथ जो मतलब ना कभी आपके साथ डिस्कस हुआ है और ना कभी आपको मालूम होगा, ना आप उसको गेस कर सकते हैं, ठीक है? कुछ इस तरह का हम सरप्राइज़ेज़ आपके लिए लेने वाले हैं, ठीक है? और नॉट नेसेसरी यहाँ से बताऊँ कि वो कब होने वाला है, ठीक है? पहले वो लगे भी थे कुछ बताने, फिर उन्होंने कहा कि भैया नो डेट बट प्रोबेबली इन दिस मंथ मतलब दिस मंथ उन्होंने कहा, प्रोबेबली भी नहीं कहा, बट दिस मंथ उन्होंने कहा और उसके बाद वो रुक गए क्योंकि उन्हें पता था कि वो फँस चुके हैं। वो कुछ हमारे साथ ऐसा शेयर कर रहे हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिस्टर ऐश के मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बेसिकली वो अब हमारे को बताना चाहते हैं। वो हमें बताना चाहते हैं कि भाइयों तुम जीत चुके हो। मैंने सुनिश्चित कर दिया है कि तुम जीत चुके हो और बस अब इस मुहिम को यहाँ पे टूटने नहीं देना है। ऐसे ही जोश को मतलब अब डबल करते जाना है। आपको जो रोटी, कपड़ा, मकान, लेना-देना, अगड़म-बगड़म जो आपका जितने भी सपने हैं ना, वो बैकएंड से मैं आपके सपने सारे पूरे करूँगा। आप इसी जोश को बरकरार रखो, दुनिया को अवेयर करो, ठीक है? और आप और हम जब मिलकर साथ होंगे ना, तभी जो है हम बनते हैं और
और जो है पूरे विश्व को अपना परिवार समझकर चलो। जब जहाँ-जहाँ जिसको हमारी ज़रूरत होगी वहाँ पे ऑन पैसिव होना चाहिए। किसी के सर पे छत नहीं है वहाँ ऑन पैसिव होना चाहिए। किसी को 2 वक़्त की रोटी नहीं मुहिम हो रही है, उपलब्ध हो रही है, वहाँ ऑन पैसिव का कोई ना कोई होना चाहिए, ठीक है ना? और जब तक हम मतलब ये सुनिश्चित नहीं कर लेते कि सबके पास इस तरह की सुख-सुविधाएँ नहीं हो जाती हैं, तब तक इन इन प्रयासों को निरंतर जारी रखना है, ठीक है? सो मैं ये कहता हूँ कि वी हैव टू गो माइल्स बिफोर वी स्लीप। हम सोएँ सोएँ मतलब हम निपटें यहाँ से, उससे पहले हमें बहुत एक लंबा सफ़र तय करना है और ज़िंदगी उसी सफ़र का नाम है। इस सफ़र को आप गुज़ारना चाहते हैं, ये आपकी अपनी विचारधारा, आपका अपना माइंड सेटअप डिसाइड करता है, ठीक है? आपके लिए ये चीज़ कोई दूसरा नहीं डिसाइड कर सकता, आपको खुद डिसाइड करना है कि आप मतलब खुश रहना चाहते हैं, ठीक है, दुखी रहना चाहते हैं, परेशान रहना चाहते हैं, घबराए हुए रहना चाहते हैं, डरे हुए रहना चाहते हैं, दिल खोल के जीना चाहते हैं, सपने देखना चाहते हैं, ये सब आप आपकी अपनी चॉइस है।